हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया। माय नेम इज़ बारका मिर्ज़ा एंड आज मैं आपके साथ में हूँ विद दी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट एंड स्कीम्स के साथ, दैट इज़ माइग्रेशन इन इंडिया रिपोर्ट 2020-21 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम दैट इज़ श्रेष्ठा स्कीम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, beneficial है for your examination point of view, whether we are talking about RBI और NABARD और any civil services examination। क्योंकि कोई भी अगर करंट इश्यूज चल रहे हैं हमारे कंट्री के अंदर, कोई भी रिपोर्ट्स है, इंडाइसेस है या स्कीम से रिलेटेड है, तो एग्जामिनेशन में से क्वेश्चन आता ही है फॉर श्योर, हम इसे डिनाई नहीं कर सकते, है ना। तो आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम ब्रीफली देखेंगे माइग्रेशन इन इंडिया रिपोर्ट 2020-21 के बारे में एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम आज श्रेष्ठा स्कीम के भी बारे में देखेंगे। बेसिकली इट इज़ रिलेटेड टू द एजुकेशन सेक्टर इन आवर कंट्री। बेसिकली शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, एससीज के लिए क्या एजुकेशन क्वालिटी प्रोवाइड किया जाएगा अंडर दिस स्कीम, वो सारी चीज़ें हम इन डिटेल हम पढ़ने वाले हैं आज के सेशन में। ओके, बिफोर वी स्टार्ट प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। जब भी हमारी सेशंस होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा एंड आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है रिपोर्ट को, सेशन को। ओके, एंड इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। Before we start, these are our students and now they are the NABARD grade A officers। ये जितने भी सारे स्टूडेंट्स आपको यहाँ दिख रहे हैं, ये स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हमारे साथ जुड़े हुए थे। Basically when we are talking about phase 1 or phase 2 or interview, after the interview also they are associated with us। So these are the 40 plus selections जो कि अभी पीडिया के स्टूडेंट्स रहे हैं एंड नाउ दे आर दी नाबार्ड ग्रेड ए ऑफिसर्स। इनकी प्रिपरेशन जानना है, अगर आपको इनकी स्ट्रैटेजीज जाननी है तो इनके अलग अलग इंटरव्यू सेशंस भी हुए हैं। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। जब आप वहाँ पे विजिट करोगे आपको सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल मिल जाएंगी। अभी इनके फोटोग्राफ्स यहाँ पे हैं। नेक्स्ट इज योर टर्न। ओके, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अभिपीडिया आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा है कंप्लीट कोर्स फॉर फेज 1 एंड 2, बेसिकली फॉर नाबार्ड ग्रेड ए 2022, जहां पे अभिपीडिया आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा है 7-day ट्रायल प्रोग्राम। जब आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन करते हो स्टूडेंट्स, तब आप हमारे कोर्सेज को इजीली विजिट कर सकते हो विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको फेज़ 1 के कोर्सेज को विजिट करना है या फेज़ 2 के सब्जेक्ट्स को विजिट करना है, बेसिकली अगर आपको हमारे कंटेंट्स को देखना है, अगर हम फेज़ 1 की बात करते हैं तो देयर आर टोटल 8 सब्जेक्ट्स, है ना। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट देयर आर इंग्लिश, then quant, then reasoning, then computers, then decision making, then we have ESI, ARD and GF का पोर्शन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फेज 1 के कोर्सेज को आप विजिट कर सकते हो। when we are talking about the phase 2 courses, that is most important subjects English descriptive, ESI, economics and social issues and agriculture and rural development, objective plus subjective, है ना। तो वो पूरे कोर्सेज को आप विजिट कर सकते हो। ज्वाइन कीजिए आप हमारे 7-day ट्रायल प्रोग्राम को, जो कि आपको मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, जहां पे आप इस ट्रायल को ज्वाइन करके हमारे कोर्सेज को व्यू कर सकते हो। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वहां पे जब आप विजिट करोगे तो आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग एनीथिंग तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लो, दैट इज 7837773651। ओके, ठीक है, चलो। ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट माइग्रेशन। माइग्रेशन रिपोर्ट आई है हाल ही में, 2020-21 की रिपोर्ट आई है। स्टूडेंट्स, व्हेन वी टॉक अबाउट माइग्रेशन, तो माइग्रेशन एक्चुअली क्या हो जाता है? द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन पर्टिकुलर एरिया टू अनदर पर्टिकुलर एरिया, whether we are talking about for a temporary basis or for a permanent basis। लोग मूव करते हैं, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। क्यों जाते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन क्या हो जाता है जाने के पीछे? दैट इज एम्प्लॉयमेंट, रोजगारी पाने के लिए। ज्यादातर अगर देखोगे इंडिया में, इंडिया के बाहर लोग सफर होते हैं, सफर करते हैं, मूवमेंट करते हैं बेसिकली एम्प्लॉयमेंट के लिए, रोजगारी के लिए, है ना, ताकि उनके पास एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम आए एंड उनका कंजम्पशन भी अच्छा चले, उनके फैमिली का भी कंजम्पशन, उनका सर्वाइवल बेसिकली हम कह सकते हैं वो अच्छे से गुजरे। तो माइग्रेशन जो रिपोर्ट है, माइग्रेशन ऑफ इंडिया रिपोर्ट 2020-21 का आ चुका है। बेसिकली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ड्यूरिंग द पैंडेमिक सिचुएशन, जो पैंडेमिक चल रहा था पूरे वर्ल्ड में, एंड अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो जितने सारे लोग अर्बन एरियाज आए हुए थे काम करने के लिए, वो सारे ही अपने घर चले गए वापस। सबका कोई बहुत सारे लोग तो बेसिकली जिनकी जानें चली गई, जिनका कारोबार जो था वो
फुली बंद पड़ गया था, ठप पड़ गया था, क्योंकि पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा था, इंडिया के अंदर भी लॉकडाउन चल रहे थे। तो हम देखेंगे आज की इस पर्टिकुलर सेशन में कि हमारा माइग्रेशन रिपोर्ट क्या कहता है। माइग्रेशन इन इंडिया 2020-21 रिपोर्ट्स, रिसेंटली अ रिपोर्ट नेम्ड माइग्रेशन इन इंडिया 2020-21 वाज रिलीज्ड रिसेंटली। माइग्रेशन रिपोर्ट जो है वो रिलीज हुई है। इट वाज रिलीज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, दैट इज MOSPI। each and every single line is important for your examination, ठीक है। the report was basically released by the Ministry of Statistics and Program Implementation। basically indicators, अगर migration in India की बात करते हैं तो indicators in the report are based on data collected in the periodic labor force survey, that is PLFS। periodic labor force survey basically क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस सर्वे के दौरान आपको पता चलता है कि अर्बन एरियाज में कितने लोग एम्प्लॉयर जो लेबर वर्क कर रहे हैं वो कितने हैं, पर आवर बेसिस पे हैं, कि मतलब 8 घंटे के हिसाब से उनका वेजेस, सैलरी, रेम्यूनरेशन जो भी होता है डिसाइड किया जाता है। तो वो एक ब्रीफ रिपोर्ट आपको दी जाती है। सो इट इज एन इंडिकेटर इन द रिपोर्ट विच इज बेस्ड ऑन द डाटा कलेक्शन इन द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। बहुत सारे ऐसे लोग जो है वो टेम्पररी बेसिस के लिए जाते हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो हमेशा के लिए परमानेंट बेसिस के लिए चले जाते हैं, बट माइग्रेट होते हैं फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया, फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। वेदर वी कैन टॉक अबाउट इंडिया, इंडिया से बाहर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि बाहर भी मूवमेंट करते हैं, है ना, एम्प्लॉयमेंट के लिए। The presentation of the indicators has done in 2 section। जो प्रेजेंटेशन किया जाता है वो 2 सेक्शंस में किया जाता है। पहला सेक्शन क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, दैट इज पहला तो है माइग्रेशन, हमेशा के लिए जो माइग्रेट हो जाते हैं फ्रॉम वन एरिया टू अनदर स्टेट, या फिर कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया से दूसरे एरिया तक चले जाते हैं, माइग्रेशन। एंड दूसरा मेन इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, टेम्पररी विजिटर्स इन दी हाउस होल्ड्स, टेम्पररी बेसिस के लिए, टेम्पररी बेसिस के लिए मान लो 10 दिन की छुट्टी के लिए या 15 दिन के लिए या 6 महीने के लिए या 4 महीने के लिए टेम्पररी बेसिस के लिए गए हैं, फिर वो वापस आ जाएंगे अपने काम पे। सो द प्रेजेंटेशन ऑफ द इंडिकेटर हैज डन इन 2 सेक्शन। एक तो माइग्रेशन जो कि परमानेंटली माइग्रेट हो गए हैं, एंड टेम्पररी बेसिस पे। तो ये एक सर्वे बेसिकली कौन प्रोवाइड करता है, दैट इज द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, कि कितने लोग हमेशा के लिए परमानेंटली माइग्रेट हो गए हैं, एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि कितने लोग टेम्पररी बेसिस के लिए अपने अपने घर गए हैं। ओके, migrants are those who last usual place of residence is different from the place present place of enumeration। बेसिकली रूरल एरिया से लोग अर्बन एरियाज जाते हैं, रूरल एरियाज में उनके हाउस होल्ड होते हैं, मतलब बेसिकली उनकी फैमिली होती है, बट वो अर्बन एरियाज जाते हैं, सिटीज जाते हैं, टाउन्स जाते हैं। क्यों जाते हैं, एम्प्लॉयमेंट के लिए जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे रीजन है, सर्टेन घूमने भी जाते हैं, टेम्पररी बेसिस के लिए जाते हैं, या फिर ज़्यादातर हम देखते हैं काम के लिए ही जाते हैं, है ना। टेम्पररी विजिटर्स इन दी हाउसहोल्ड आर दोज हु अराइव्ड आफ्टर March 2020 and stayed in the household continuously for a period of 15 days or but less than 6 months। टेम्पररी विजिट आफ्टर March 2020 अगर हम देखें तो टोटल जो हाउस होल्ड है कंटिन्यूसली उन्होंने कितना पीरियड के लिए स्टे किया है, 15 डेज के लिए, या फिर मोर बट लेस देन 6 मंथ्स ड्यू टू दी पैंडेमिक, है ना। की फाइंडिंग्स अगर आप इस रिपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो 0.7% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन वाज टेम्पररी विजिटर्स। तो अगर परसेंटेज की हम बात करते हैं तो 0.7% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन वाज टेम्पररी विजिटर्स इन द हाउसहोल्ड्स ड्यूरिंग जुलाई 2020 एंड जून 2021। ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम जुलाई 2020 टू जून 2021 टेम्पररी विजिटर्स जो उन्होंने अपने घर गए वो कितना परसेंटेज है, दैट इज 0.7% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। एंड ओवर 84% ऑफ दीज टेम्पररी विजिटर्स मूव्ड प्लेसेस फॉर रीजंस लिंक्ड टू द पैंडेमिक। तो ड्यूरिंग द पैंडेमिक ऐसा सिचुएशन हो गया कि 84% ऑफ द पॉपुलेशन, टेम्पररी पॉपुलेशन जो थे वो क्या हो गए, अपने अपने जगह जहाँ पे वो काम करते थे या फिर जहाँ पे वो रहते थे डिफरेंट रीजंस के हिसाब से, तो वो अपने अपने घर छोड़कर, मतलब जहाँ पे रहते थे वो छोड़कर अपने ओन फैमिली के पास चले गए, है ना। बेसिकली हम अर्बन एरियाज टू रूरल एरियाज हम कह सकते हैं। लोग पैंडेमिक के टाइम पे पैदल निकल गए थे रास्ते में, जिनके पास जो व्हीकल्स, साइकिल हो या मोटरसाइकिल हो, उनके हेल्प से चले गए थे। देन बहुत सारे ऐसे एक्टर्स भी थे जिनका बहुत बड़ा एक रोल रहा है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट माइग्रेशन ड्यूरिंग पैंडेमिक, है ना।
over 84% of these temporary visitors moved places for reasons. Basically 84% move क्यों किए, जो लोग थे वो उनकी movement क्यों हुई from one place to another, because of the pandemic. ठीक है. A total of 48.9% of the temporary visitors moved to meet family, relatives, friends during जुलाई 2020 टू जून 2021. तो 48.9% ऐसे भी विजिटर्स थे, बेसिकली टेम्पररी विजिटर्स जो अपने फैमिली से मिलने गए या फ्रेंड्स से, तो ये 48.9%. 15% ऑफ द टेम्पररी विजिटर्स मूव्ड फॉर हेल्थ रिलेटेड रीजंस. तो जैसे कि मैंने आपको कहा डिफरेंट डिफरेंट रीजंस है, सबके अलग अलग रीजंस है, लोग मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. तो उसमें से 15% आर टेम्पररी विजिटर्स जिन्होंने मूव किया बेसिकली फॉर देयर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज. ओके. Then 12.2% moved for loss of jobs. Basically loss of job, जिनकी जॉब चली गई, जॉब नहीं है, इंडस्ट्रियलाइजेशन ही बंद हो गया था, तो एम्प्लॉयमेंट लोगों को कहाँ से मिलेगा. तो ड्यू टू लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज 12.2% जो लोग थे वो मूव कर गए फ्रॉम देयर ओन प्लेसेस. ठीक है. Females recorded a higher share of migration rate of 47.9% with 48% in the rural areas and 47.8% in the urban areas. तो बेसिकली वुमेन्स क्यों मूव करी, क्योंकि उनके हस्बैंड्स रहते होंगे काम करने के लिए, उनके फैमिली मेंबर्स होंगे, तो वुमेन भी अगर जिनकी फैमिली होगी तो बेसिकली हस्बैंड वाइफ होंगे, उनके बच्चे होंगे, तो वुमेन्स तो प्रेजेंट होगी. तो वुमेन्स की जो माइग्रेशन हुई है यहाँ पे ज़्यादा शेयर देखने को मिल रहा है. दैट इज a higher share of migration rate of 47.9% with 48% in rural areas. So total rural areas में कितने women migrate हुए? 48% in rural areas and 47.8% in the urban areas. The migration rate for males was seen at 10.7%. तो ज़्यादातर अगर मेल्स एंड फीमेल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे वुमेन्स का ज़्यादा देखने को मिल रहा है माइग्रेशन. ठीक है. Then we'll be talking about among females the highest level of migration rate was seen at 86.8% for marriage. मैरिज के लिए भी माइग्रेट होते हैं वुमेन्स, फीमेल्स जो है वो माइग्रेट होती है. शादी के बाद वो अपने ससुराल चले जाती है, तो उनका ससुराल कहीं और होगा या एक ही जगह होगा या डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में होगा, तो फीमेल्स को विजिट करना, माइग्रेट होना पड़ता है. तो उसका अगर हम परसेंटेज देखें तो 86.8% है. 49.6% ऑफ द मेल्स माइग्रेटेड इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट. तो एक बड़ा परसेंटेज है, दैट इज 49.6%, एक अच्छा परसेंटेज है, बड़ा परसेंटेज है कि लोग मूवमेंट होते हैं बेसिकली फॉर द सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगारी के लिए. एंड दिस इज अ फैक्ट. The all India migration rate was 28.9% for July 2020 to June 2021 with 26.5% migration in rural areas and 34.9% in urban areas. तो अगर हम देखें टोटल माइग्रेशन रिपोर्ट 28.9% फॉर जून 2020 टिल जून 2021, एक साल के अंदर 28.9% का माइग्रेशन हुआ है, ऑल इंडिया माइग्रेशन, जिसमें से 26.5% जो रेट है वो रूरल एरियाज का है, 34.9% जो है माइग्रेशन जो अर्बन एरियाज से लोग रूरल एरिया गए हैं, दैट इज 34.9%. ठीक है. तो स्टूडेंट्स ये जो था हमारा माइग्रेशन रिपोर्ट ऑफ इंडिया 2020-21 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. देन मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम्स की अगर हम बात करते हैं, दैट इज श्रेष्ठा स्कीम. बेसिकली आज़ादी का महाउत्सव, इट इज़ अ पार्ट ऑफ आज़ादी का महाउत्सव. श्रेष्ठा स्कीम जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इस चीज़ को भी लॉन्च किया है. एंड इनका मेन एम क्या है? इट विल प्रोवाइड रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरिया. रेसिडेंशियल स्कूल की अगर हम बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, तो बेसिकली एजुकेशन प्रोड्यूस्ड इन एन एनवायरमेंट वेयर द स्टूडेंट्स विल लिव ऑल्सो एंड दे विल लर्न टू, है ना. तो बेसिकली रेसिडेंशियल एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा टू फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल्स. बेसिकली अगर हम कह सकते हैं 8 to 10 और 11-12 तो हाई स्कूल्स के बच्चों को ओके क्वालिटी वाइज एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा बेसिकली टू द एससीज. तो इट इज अ पार्ट ऑफ आज़ादी का महाउत्सव, अमृत महोत्सव, द 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया. Recently, the Ministry of Social Justice and Empowerment has launched the scheme Shrestha scheme. Who had launched this scheme? Ministry of Social Justice and Empowerment. Okay, याद रखना है. This scheme is also known as for the residential education for students in high schools in the targeted area. तो basically इनके जो areas उनको target दे दिया गया है कि इस particular section को ये schemes मतलब इस particular area के बच्चे जो है इस scheme का फ़ायदा उठा सकते हैं, benefit या advantage ले सकते हैं.
The scheme Shrestha was created with the goal of providing quality education and opportunities to students of SC categories. तो जैसे मैंने आपको कहा, तो बेसिकली ये जो बेनिफिट है, एडवांटेज दिया जा रहा है फॉर दी शेड्यूल कास्ट कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए, बेसिकली फ्रॉम 8 to 11th and 12th. तो हम कह सकते हैं नॉर्मल 9th and 11th स्टूडेंट्स के लिए ये स्कीम जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है, दैट इज श्रेष्ठा स्कीम. तो उनको क्या रेसिडेंशियल एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा, जहां पे स्टूडेंट्स को क्या मिलेगा, रहने का भी मौका, एक ही जगह रह के पढ़ाई करने का मौका मिलेगा एक ही इन्वायरमेंट के अंदर, दैट इज श्रेष्ठा स्कीम. ठीक है, अगर हम इस स्कीम की बात करते हैं तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, its basic motive is to uplift the socio-economic status of the scheduled caste people by providing high quality education to their children is best private residential schools in the country. तो पूरे कंट्री के अंदर, पूरे कंट्री अक्रॉस कंट्री अगर इंडिया के अंदर देखें तो टारगेटेड एरिया दे दिया गया है, बेसिकली क्वालिटी वाइज एजुकेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड किया जाएगा टू दी SC पीपल्स. जो शेड्यूल कास्ट फैमिलीज है, फैमिलीज के अंदर जो बच्चे हैं उनको हायर क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा, बेसिकली टू अपलिफ्ट द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द SC. अगर हम SC STs की बात करते हैं तो हमारे कंट्री के अंदर अभी भी ऐसी मेंटालिटी है कि हम जनरल हैं या हम SC है, ST है, बड़ी जाति छोटी जाति, ये सारी चीज़ें हैं. तो ये मेंटालिटी को हटाना बहुत ही ज़रूरी है. अगर एक क्लास में एक ही क्लास में अगर जनरल कैटेगरी के भी बच्चे हैं, SC STs भी हैं, तो SC STs को एक्सप्लॉइट किया जाता है ना, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए. तो बेसिकली SCs के लिए इस स्कीम को, इस प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस किया गया है. ठीक है, एडमिशंस विल बी प्रोवाइडेड इन क्लास 9 एंड क्लास 11 ऑफ CBSE एफिलिएटेड प्राइवेट स्कूल्स. तो बेसिकली एडमिशंस कौन से क्लासेस के बच्चे को दिया जाएगा, दैट इज बेसिकली फॉर क्लास 9 एंड क्लास 11 CBSE प्राइवेट स्कूल्स के द्वारा. ओके, ऑब्जेक्टिव्स टू मेक इजी डिलीवरी ऑफ द गवर्नमेंटल इनिशिएटिव्स एंड स्कीम्स. तो ये जो स्कीम है श्रेष्ठा स्कीम, इसका जो एडवांटेज है, जो बेनिफिट है, वो इजीली ले सकते हैं ये जितने भी सारे कैटेगरीज हैं SC के जो लोग हैं, उनके बच्चे हैं, इजीली उनको क्वालिटी वाइज एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा अंडर दिस स्कीम. टू क्रिएट अ conducive atmosphere for the scheduled caste socio-economic advancement and overall growth. तो बेसिकली फॉर द ग्रोथ, फॉर द प्रोग्रेस, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस कैटेगरी, इस वजह से इस स्कीम को लॉन्च किया गया है. ठीक है, to enable bright scheduled caste students with high quality education so that they can pursue future opportunities. अगर आज अच्छी क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड होगी, उनकी नॉलेज अपग्रेड किया, उनकी नॉलेज को और स्ट्रेंथन किया जाएगा, उनको आगे चल के और उतनी ही ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, प्रिविलेज मिलेगी इन फ्यूचर. तो बेसिकली इट इज़ अ वेरी, हम कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है टू दी शेड्यूल कास्ट पीपल इन आवर कंट्री अक्रॉस इंडिया. अगर हम इसकी एलिजिबिलिटी की बात करते हैं गाइज, तो स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट स्टडिंग इन क्लास 8 and 10th in the current academic year 21-22 are eligible for availing the benefits of this scheme. तो those students, those who are now in class 8 and 10 21-22 जिनका एकेडमिक करंट ईयर है, तो वो भी इस स्कीम के का बेनिफिट उठा सकते हैं, इस स्कीम का एडवांटेज ले सकते हैं. स्टूडेंट्स फ्रॉम द SC कम्युनिटी हु कम फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड इनकम ग्रुप with an annual income of rupees 2.5 lakh are eligible. तो जिनका एनुअल इनकम 2.5 लाख है पूरे साल का, मार्जिनलाइज्ड फैमिली ग्रुप, इनकम फैमिली ग्रुप, तो वो भी इस स्कीम का एडवांटेज ले सकते हैं, उनके भी स्टूडेंट्स यहाँ पे एडमिशंस ले सकते हैं. ओके, The selection will be done through a transparent mechanism which is known as National Entrance Test for Shrestha. तो बेसिकली एक एंट्रेंस टेस्ट दिया जो भी बेनिफिशियरीज हैं इनके अंदर, उनको क्या किया जाएगा, पहले एक एंट्रेंस टेस्ट दिया जाएगा, टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा टू एंटर इनटू दिस स्कीम, दैट इज श्रेष्ठा स्कीम. It will be conducted by the National Testing Agency for admissions in class 9th and class 11th. तो क्लास 9 एंड क्लास 11th में अगर एडमिशन चाहिए तो उसके लिए आपको एक एंट्रेंस टेस्ट दिया जाएगा. अगर आप उस एंट्रेंस टेस्ट में पास होते हो तभी आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल रहोगे. ओके, बेनिफिशियरीज, गवर्नमेंट हैज टारगेटेड दैट हर साल अराउंड 3,000 स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू दी SC कैटेगरीज विल बी एडमिटेड. तो हर साल गवर्नमेंट का ये टारगेट उन्होंने सेट कर दिया है कि हर साल SC कैटेगरी, SC कम्युनिटी के जो स्टूडेंट्स हैं क्लास 9 एंड क्लास 11 में एडमिशन किया जाएगा. कितना एडमिशन टोटल बच्चों की होनी चाहिए, 3,000 पूरे साल में. हर साल
3000 बच्चों का एडमिशन होना चाहिए हु इज बिलोंगिंग टू SC कैटेगरी इन क्लास 9 एंड क्लास 11. The ministry will cover the whole cost of their school fees and accommodation fees till they have completed their academies in class 12. तो till class 12 जब तक उनकी class 12 complete नहीं हो जाती है तब तक इनका जो cost है वो पूरा cost कौन bear करेगा, जो ministry है. The ministry will cover the whole cost of the school fees. Okay, so ये हमारे beneficiaries के according reports दी गई है. Then what are the other related initiatives for SCs? तो इससे ज़्यादा और भी अलग अलग इनिशिएटिव्स क्या प्रोग्राम्स क्या दिया गया है SCs के लिए. बेसिकली बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना, ये भी एक योजना है, बेसिकली एम्पावरमेंट के लिए दिया गया है. द डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इज अ नोडल एजेंसी, द टॉप एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस स्कीम, दैट इज BJRCY, बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना. Central assistance is provided to the implementation agencies, namely state governments are involved in these, union territories administrations are involved in this scheme, central and state universities, non-government organizations, deemed universities, private sectors, ये सारे ही involved हैं under the Babu Jagjeevan Ram Chhatravas Yojana. This is also an initiative basically related to the education sector. Then second important thing, post metric scholarship schemes भी provide किया जाएगा to the SC students. पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम्स, इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, बेसिकली लॉन्च किया गया है, इम्प्लीमेंट किया गया थ्रू दी स्टेट गवर्नमेंट एंड द यूनियन टेरिटरीज एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि लॉन्च किया गया था इन 2006. पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर SCs, बेसिकली टू अपग्रेड, टू अपलिफ्ट द SC कैटेगरी इन आवर कंट्री. Government is committed to give a big push to its efforts so that the gross enrollment ratio, that is GER, in higher education of शेड्यूल कास्ट वुड रीच अप टू द नेशनल स्टैंडर्ड्स विद इन 5 years. मतलब अगले 5 साल आते आते 5 साल के लिए जो इनरोलमेंट होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो SC कैटेगरीज के जो बच्चे हैं उनके इनरोलमेंट होने चाहिए आने वाले 5 सालों तक. तो बेसिकली इस स्कीम का मेन एम यही है, दैट इज पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर SC. ओके, सिंगल नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम, बेसिकली ये भी एक स्कीम प्रोवाइड किया गया था फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द SCs. दिस इज बेसिकली अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट. इम्प्लीमेंट किया गया था बाय कंडक्टिंग द मेरिट टेस्ट. ओके, बेनिफिशियरीज के अंदर कौन कौन है, स्टूडेंट्स इन दी शेड्यूल कास्ट, अदर बैकवर्ड क्लासेज मतलब OBCs, डीनोटिफाइड, नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट, जो छोटी जाती है, पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो छोटी छोटी जाती है, बेसिकली उनके लिए ये सिंगल नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम दिया गया उनके बच्चों के लिए. ओके, तो दीज आर दी बेसिक स्कीम्स व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दी श्रेष्ठा. श्रेष्ठा के अंदर ये सारी चीज़ें आ गई. तो SC कैटेगरीज को भी बहुत सारी प्रोग्राम्स, फैसिलिटीज़, इनिशिएटिव्स दी गई हैं बाय दी गवर्नमेंट ऑफ आवर कंट्री. तो दीज ये जो स्कीम के बारे में हमने बात की एंड ये जो हमने माइग्रेशन रिपोर्ट की बात की, स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जामिनेशन. ओके, हम आगे भी आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स एंड स्कीम्स ले आएंगे. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक एंड कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लगा. हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन. कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग एनीथिंग आप कमेंट करके पूछिए, मैं आपको आंसर दूंगी. So do comment in the comment section. Thank you everyone.